Hello friends, I am Dr. Shail Bhatt, founder and consultant physiotherapist of Swastik Physiotherapy and Wellness Clinic, New Naroda, Ahmedabad. Today I am going to give an information on an important topic, that is and side effects of painkiller medicines. OTC painkiller medicine, that is over the counter painkiller medicines. In Hindi, we can say that without any prescription, if patient is taking any painkiller medicines directly from a medical store, then it's an over the counter painkiller medicines, that is OTC medicine. OTC medicines अगर कोई पेशेंट लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मेडिकल स्टोर एंड इफ़ they are suffering from any side effects, then they are responsible selfly. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिसिन लेते हो पेन किलर मेडिसिन डायरेक्टली फ्रॉम द मेडिकल स्टोर, देन यू ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. बिकॉज टुडे in today's video I am going to tell you about a side effect which are caused by the painkiller medicines. Which painkiller medicines you are eating having the common side effects depends upon the severity of the patient and depends upon the case of the patient, that for which pain patient is taking that medicine, side effect is going to be happen in body respectively. First of all, we will understand that how painkiller works. Whenever you are eating a painkiller medicine, that medicine works in such a way that it stops the signal towards the brain of pain signal. वो पेन किलर मेडिसिन क्या करती है कि आपको जो दर्द होता है वो सिग्नल ब्रेन में जाता है, आपको पता लगता है कि मुझे दर्द होता है, वो सिग्नल को ब्लॉक करती है. इट मे लास्ट फॉर 6 to 8 hours इट्स इफ़ेक्ट्स. ओके, उसकी असर होती है 6 से 8 घंटे तक की जो असर रहती है वो ब्लॉक करने के टाइम पे 6 से 8 घंटे तक उसकी इफ़ेक्ट रहती पेन किलर मेडिसिन की. डिफरेंट टाइम पीरियड्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी एडेप्टेबिलिटी. आपकी बॉडी के ऊपर कितनी मेडिसिन सूट होती है उसके ऊपर होता है टाइम पीरियड, बट दैट दिस इज़ मिनिमम 6 to 8 hours. इट मे अफेक्ट और इट मे नॉट ऑल्सो. सो क्या होता है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं पेन किलर मेडिसिन, तो वो सिग्नल को ब्लॉक कर देती है और हमको अच्छा लगता है फॉर 6 to 8 hours. देन आफ्टर फॉर 6 to 8 hours हमको वापस वो मेडिसिन लेनी पड़ती है पेन के लिए, वापस हमको अच्छा लगता है. तो ये एक चेन है जो पेशेंट और इंडिविजुअल और जो भी दर्दी है वो ये चेन में फंस जाता है एंड इट में लीड टू एन एडिक्शन. सो ये पेन किलर मेडिसिन्स का एक एडिक्शन होता है जो कहीं पेशेंट्स को लग जाता है. ज़रा सा कुछ बॉडी में दर्द हुआ, पेन किलर मेडिसिन्स ले ली. तो एवरी पेन किलर मेडिसिन्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, बट अगर उसको ज़्यादा समय से ले रहे, अगर उसको बार बार ले रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग साइड इफ़ेक्ट्स. अब हम बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होती है. पेन किलर की साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर दिखाया गया है. फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन यानी आपको कब्ज हो जाता है. रिड्यूस्ड बावल मूवमेंट, मतलब कि आपके आंत की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपका खाना पच नहीं पाता है, पाचन क्रिया कम हो जाती है. सेकेंड इज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग. नोज़िया एंड वॉमिटिंग मतलब कि आपको उल्टी होना या तो फिर उल्टी जैसा सेंसेशन आना. थर्ड इज़ ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस फील होना, आपकी बॉडी में थकान लगना, फटीग होना. ठीक है, आप थके हुए महसूस करते हो वैसा लगना. ये जितनी भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो प्रोलॉन्ग टाइम से अगर आप मेडिसिन ले रहे हो लंबे समय से पेन किलर्स, देन ये साइड इफ़ेक्ट होनी ही है आपको. देन फोर्थ इज़ इनटॉलरेंस. अगर हो जाता है, आपको टॉलरेंस हो जाता है, ओपियोइड टॉलरेंस मीन्स कि उसका एडिक्शन हो जाता है, तो साथ साथ में हेडेक भी हो सकता है, आपको सिर दर्द भी हो सकता है. देन फटीग जैसे बोला, थकान महसूस होना. देन सबसे
बड़ी साइड इफ़ेक्ट होती है एलर्जिक रिएक्शन, दैट इज़ स्किन रैशेस। अपनी चमड़ी पे स्किन रैशेस हो जाते हैं, मतलब कि लाल रैशेस हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स पे, कोई भी पार्ट पे हो सकते हैं, फेस पे भी हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है, सूजन भी आ सकती है। बाद में अपना जो मुंह है, जो ड्राई माउथ हो जाता है, मतलब मुंह ड्राई सूखा पड़ जाता है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। देन मेल एंड फीमेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, लिबिडो बोलते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो नॉर्मल पेन किलर्स लेने से होती है, जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप पेन किलर को बार बार ले रहे हो तो लीवर डैमेज, आपकी लीवर बहुत ख़राब तरीके से डैमेज हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो मेजर साइड इफ़ेक्ट। एंड लीवर डैमेज होता है तो आपके डाइजेशन के ऊपर बहुत असर करता है, एंड बाद में मल्टी ऑर्गन पे आपका असर करता है। आपकी इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी, धीरे धीरे आप ओपियोइड के पेन किलर के एडिक्शन में चले जाओगे। उससे आपको क्या होगा कि आप जैसे ही उसको जब भी छोड़ना चाहोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। जैसे ही आपने छोड़ा आपको मसल पेन होने लगेगा, आपको जो भी सिम्टम्स थे वो वापस होंगे, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। सो दिस वॉज सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स which patients are suffering after taking painkiller medicines for prolonged time. So without doctor's prescription, I must suggest you that don't take any painkiller medicines at home. हमने देखा है कि कहीं पेशेंट्स घर पे खुद मेडिकल स्टोर पे से ले आते, डेनपी, डेन एमआर, डोलो खा लेते हैं दर्द होता है तो। सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। You are putting your body at a risk by taking these OTC drugs. You don't have any side effect knowledge, that's why you are doing. So first of all, you must have this knowledge and then you can take OTC medicines. Or you must consult your nearest physiotherapist or any physician. So they will guide you in a proper way that this pain belongs to a medication part or it's a treatment part. ओके अगर किसी को कमर में दर्द होता है तो पेशेंट डेनपी ले लेते हैं, डेन एमआर ले लेते हैं, एकिलोस्पी ले लेते हैं, एकिलोसेस्पी ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, अच्छा लगता है, ट्रामाडोल ले लेते हैं, अच्छा लगता है, अल्ट्रासेट ले लेते हैं, अच्छा लगता है। सो दैट इज़ रॉन्ग। यू आर पुटिंग योर रिस्क, इंटरनल बॉडी इन अ रिस्क, एंड एक्सटर्नली भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, 6-8 घंटे बाद वापस पेन होना ही है। अगर आपको कमर में दर्द होता है, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी पेन होता है, तो आई मस्ट सजेस्ट दैट प्लीज़ डोंट टेक एनी पेन किलर मेडिसिन। यू जस्ट कंसल्ट मी, you just consult any physiotherapist nearby you. They will treat you without any medicines, and your internal body will also be healthy, and you will be safe. Your pain will be also be treated by physiotherapy treatment if belong to such category or such condition. And if पेन इज़ ड्यू टू अंडरलाइंग पैथोलॉजी, अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजिशियन को दिखाओ। फिजिशियन को दिखाने से आपकी जो अंदर की बीमारी है उसकी वजह से जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाएगा। सो दिस वॉज सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स विच वी हैव टू टेक इन माइंड प्रायर टेकिंग OTC drugs. Thank you so much for listening my video. Thank you.